जंगल में एक नया मेहमान आया था। गधा, जो शहर से भागकर जंगल में पनाह लेने आया था। वो बहुत होशियार और चालाक था, लेकिन साथ ही साथ बहुत कामचोर भी। इसकी आमद से जंगल का सारा निजाम दिरहम बड़हम हो गया। जनाबे आली, जंगल में एक नया जानवर आया है। गधा है, अपना नाम बता रहा है, लेकिन इसकी हरकतें अजीब हैं। अरे वजीर, नया जानवर आए तो अच्छी बात है। जंगल बढ़ेगा, खुशहाली आएगी। क्या मसला है? मसला ये है कि वो काम तो करता नहीं, लेकिन खाना सबसे ज्यादा खाता है और दूसरे जानवरों को वर्गलाता है कि तुम भी काम ना करो। शेर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन दरबार बुलवाया। गिधे, क्या ये सच है कि तुम काम नहीं करते और दूसरों को भी काम से रोकते हो? जनाबे आली, ये सब झूठ है। मैंने तो कभी किसी को काम से नहीं रोका। मैं खुद भी काम करता हूँ और सबको काम करने का मशवरा देता हूँ। झूठ मैंने खुद सुना है। तुमने हिरन से कहा कि भाग क्यों रहा है? बैठकर आराम कर, घास तो खुद उगेगी। अरे भालू भाई, मेरा मतलब था कि घास खुद उगती है, इसलिए भागने की जरूरत नहीं। मैंने कभी काम से रोका नहीं। बादशाह सलामत, उसने मुझे कहा था कि तुम हर रोज भाग कर थक जाते हो। आराम किया करो, भेड़िया आएगा तो देख लिया जाएगा। क्या? मुझे देख लिया जाएगा? मतलब तुमने मुझे कमजोर समझा? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि भेड़िया भाई बहुत अच्छे हैं, उनसे कोई खौफ नहीं। तुमने अपनी बात बदली। पहले कुछ था, अब कुछ और कह रहे हो। बादशाह सलामत, ये बहुत चालाक है। शेर ने गौर से सबकी बातें सुनी। फिर उसने हाथी की तरफ देखा। हाथी राजा, तुम बहुत अक्लमंद हो। तुम क्या कहते हो? बादशाह सलामत, मेरे ख्याल में हमें इसकी सलाहियत जांचनी चाहिए। बहुत अच्छी तजवीज है। कल से गधे को काम पर लगाया जाए। देखते हैं ये कितना काम करता है। काम? मैं तो बहुत काम करूंगा। मुझे क्या काम देना चाहेंगे? तुम्हें लकड़ी इकट्ठी करनी होगी, हर रोज इतनी लकड़ी कि पूरे जंगल की आग जल सके। गधे का मुंह देखने लायक हो गया। वो लकड़ी इकट्ठी करे, ये तो बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है जनाब, लेकिन इतना बड़ा काम अकेले कैसे करूंगा? मुझे कुछ मददगार चाहिए। मददगार? कौन से मददगार? भालू भाई बहुत ताकतवर हैं, वो मुझे मदद दे सकते हैं। और हिरन भाई बहुत तेज हैं, वो जल्दी जल्दी लकड़ियां ला सकते हैं। मुझे शहद इकट्ठा करना है, मेरे पास वक्त नहीं। और मुझे तो भेड़िया से भागना है, मैं कैसे मदद करूंगा? शेर ने गुस्से से धार मारी। बस करो गिधे, तुम्हें अकेले ही काम करना होगा। अगर तुमने काम न किया तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। जी जनाब, मैं करूंगा, मैं जरूर करूंगा। अगली सुबह गिधा लकड़ी इकट्ठी करने निकला, लेकिन लकड़ी की बजाय उसे फूल ज्यादा अच्छे लगे। उसने मुट्ठी भर लकड़ी इकट्ठी की और बाकी वक्त फूलों की माला बनाने में गुजार दिया। वाह, ये फूल बहुत खूबसूरत है। मैं ये माला वजीर लोमड़ी को दे दूंगा। शाम को जब वो लकड़ी का छोटा सा गट्ठा लिए वापस आया तो सब ने उसे देखकर हंसी उड़ाई। अरे भाई, ये क्या लाए हो? ये तो बिल्ली के बच्चे भी ज्यादा लकड़ी ला सकते हैं। और ये फूलों की माला क्या है? तुमने शादी करनी है क्या? ये माला वजीर साहिबा के लिए है और लकड़ी थोड़ी कम है, कल और ला दूंगा। लोमड़ी ने माला देखी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुझे फूल चाहिए। मैं तुम्हारी ये हरकत बादशाह को बताती हूँ। नहीं नहीं, मैंने काम भी किया है। देखो, लकड़ी भी लाया हूँ। ये लकड़ी तुम अकेले ला सकते थे, फिर सारा दिन कहाँ रहे? मुझे रास्ता भूल गया था, इसलिए देर हो गई। शेर को जब ये पता चला तो उसने गुस्से में धाड़ मारी। पूरा जंगल कांप गया। गिधे, तुमने मुझे धोखा दिया है। आज से तुम्हें दोगुना काम मिलेगा। कल इतनी लकड़ी लाओ जितनी आज नहीं ला सके। 2 गुना? मैं कैसे ला सकूंगा? बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दें। माफी नहीं मिलती। तुमने मौका दिया था, जाया कर दिया। अब काम करो वरना जंगल छोड़ दो। गधा बहुत परेशान हुआ। वो समझ गया कि अब काम करना पड़ेगा।
अगली सुबह वो लकड़ी लेने तो निकला, लेकिन रास्ते में उसे भेड़िया मिला। मेरिया भाई, तुम्हें भूख लगी? हाँ, बहुत भूख लगी है। क्यों? तुम्हारे पास खाना है? खाना तो नहीं, लेकिन एक तरकीब है। तुम मुझे खाने की कोशिश करो, मैं भागूंगा और सारे जानवर देखेंगे कि तुमने मेरा पीछा किया। तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारा पीछा करूं और कुछ ना खाऊं? मेरा वक्त जाया होगा। नहीं नहीं, बादशाह तुम्हें इनाम देगा कि तुमने एक काम चोर को पकड़ने की कोशिश की। भेड़िया ने सोचा उसे कुछ न कुछ तो मिलेगा। वो मान गया। गधा जोर से चलाया और भागने लगा। भेड़िया उसके पीछे भागा। सारे जानवर ये मंजर देखकर हैरान रह गए। देखो देखो, भेड़िया गधे का पीछा कर रहा है। जल्दी चलो, बादशाह को खबर करो, शायद गधा मर जाए। शेर को खबर हुई तो वो फौरन आया, लेकिन उसने देखा कि भेड़िया गधे का पीछा तो कर रहा है, लेकिन पकड़ नहीं रहा। ये क्या है? भेड़िया इतना तेज है, एक कमजोर गधे को नहीं पकड़ सकता। जनाब, ये कोई साजिश लगती है। देखिए, दोनों एक ही रफ्तार से भाग रहे हैं। बेशक ये ड्रामा लगता है, भेड़िए को बुलाया जाए। शेर ने दरबार, गधा भी रुक गया। दोनों थोड़ी देर में दरबार में हाजिर हुए। भेड़िया, तुमने गधे का पीछा क्यों किया? जनाब, मुझे भूख लगी थी, सोचा उसे खा लो। लेकिन तुमने पकड़ा क्यों नहीं? तुम्हारी रफ्तार कम थी। वो बहुत तेज भागा, मैं थक गया। झूठ? एक गधा जो सुस्त तरीन जानवरों में से है तुमसे तेज भागा? गधा डर गया। उसने सोचा अब सच बोल देना चाहिए। जनाब, मैं सच बोलता हूँ। मैंने भेड़िया से कहा था कि मेरा पीछा करे ताकि मैं काम से बच जाऊं। क्या तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की और उस पर भी ड्रामा किया? भेड़िया, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा कि कुछ इनाम मिलेगा। मैंने गलती की। शेर ने सोचा अब सख्त सजा देनी चाहिए। बादशाह सलामत, मुझे एक और तजवीज देने दीजिए। बोलिए हाथी राजा। गिद्ध बहुत चालाक है, उसे जंगल से निकालना आसान है, लेकिन फिर ये कहीं और जाकर लोगों को धोखा देगा। बेहतर है कि उसे ऐसा काम दिया जाए। खीसा कम। ये जंगल का हिसाब किताब रखे, कितने जानवर हैं, कितने बीमार हैं, कितने बच्चे हैं। ये सुनकर गधे की आंखें चमक उठी। बैठे बैठे हिसाब किताब? मैं ये काम करूंगा। मुझे हिसाब किताब बहुत पसंद है। तुम्हें हिसाब आता है? शहर में रहकर बहुत कुछ सीखा है। मैं लिखना पढ़ना जानता हूँ। गधा खुशी से नाचने लगा। अगली सुबह से उसने जंगल का हिसाब किताब शुरू कर दिया, लेकिन चंद दिन बाद मसला खड़ा हो गया। जनाब, गिद्धे ने रिकॉर्ड में गलतियां की हैं। उसने लिखा है कि जंगल में 50 हिरन हैं, जबकि मैंने खुद 31 गिने थे। क्या? फिर से धोखा? बुलाओ उसे। गधा डरते डरते आया। गिद्धे, तुमने फिर धोखा दिया। रिकॉर्ड गलत है। नहीं जनाब, मैंने गलती नहीं की। मैंने पूरे जंगल का हिसाब लगाया है। तो फिर बताओ, हिरन कितनी है? 50। झूठ, हम कल मिलाकर 28 हैं। मैंने खुद गिने थे। अब सच्चाई सामने आ गई। गधे ने नंबर बढ़ाकर लिखे थे ताकि ज्यादा राशन मिल सके और वो खुद भी खा सके। तुमने हमारा राशन कम किया, हमें पूरा खाना नहीं मिला। मुझे माफ कर दे, मुझे बहुत भूख लगती थी। मैंने सोचा थोड़ा सा राशन निकाल लूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। और हम भूखे मरते रहे। शेर ने गुस्से से धाड़ मारी। पूरा जंगल कांप गया। गिद्धे, तुमने 3 बार धोखा दिया। पहले काम से भागे, फिर ड्रामा किया, अब चोरी की। अब तुम्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। बादशाह सलामत, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। ये जानवर शहर से आया है, वहाँ के तरीके अलग हैं। शायद ये नहीं जानता कि जंगल में ईमानदारी की कितनी अहमियत है। हमें उसे मौका देना चाहिए। तो क्या तजवीज है? उसे आखिरी मौका दिया जाए, लेकिन इस बार उसके साथ एक निगरान रखा जाए। हिरन जो सबसे ज्यादा ईमानदार है उसके साथ रहेगा
और हर काम उसकी निगरानी करेगा। ये सुनकर गधे का मुंह लटक गया। हिरन उसके साथ? वो तो बहुत ईमानदार है। जी जनाब, मैं मान गया। लेकिन बादशाह सलामत, मैं गधे की निगरानी कैसे करूंगा? तुम फिक्र ना करो, तुम सिर्फ हिसाब किताब देखते रहना। अगर कोई गलती हो तो मुझे बता देना। अगले चंद दिन गधा और हिरन इकट्ठे बैठे हिसाब किताब करते रहे। कुछ दिन बाद गधे ने देखा कि हिरन बहुत ईमानदार है। उसे धोखा देना नामुमकिन है। भाई हिरन, तुम इतने ईमानदार कैसे हो? तुम्हें कभी लालच नहीं आता? लालच तो आता है, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने झूठ बोला तो बादशाह मुझे सजा देगा। तुम सच कहते हो? आहिस्ता आहिस्ता गधे के दिल में तब्दीली आने लगी। उसने देखा कि हिरन कितनी खुशी से जिंदगी गुजार रहा है, जबकि वो हमेशा डरता रहता है। बादशाह सलामत, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। मैंने झूठ बोला, धोखा दिया, चोरी की, लेकिन अब मैं सुधरना चाहता हूँ। क्या बात है, तुम में ये तब्दीली कैसे आई? हिरन भाई ने मुझे सिखाया कि ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं। मैंने देखा कि वो कितनी खुशी से रहता है, जबकि मैं हमेशा डरता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। गधे ने सबक सीख लिया। शेर ने गधे को माफ कर दिया